ये हमला कहां करते हैं? हमला करते हैं साइकिल वाले पे, रेहड़ी वाले पे, पटरी वाले पे, झल्ली वाले पे, हल्दी मिर्ची धनिया बेचने वालों पे, टायर पंचर बनाने वालों पे, मछली मुर्गा अंडा बेचने वालों पर। ये कब तक चलेगा भाई? वंदे मातरम तुम सैफ अली खान से बुलवाओ ना, सलमान खान से बुलवाओ, शाहरुख खान से बुलवाओ, गौरी से बुलवाओ, ठीक है, और शाहनवाज से और रेनू से बुलवाओ, मुख्तार अब्बास नकवी से, उनकी पत्नी से बुलवाओ। हमें हमारे चक्कर में क्यों पड़े हुए तुम यार? हमको अपने बच्चे पालने दो ना तुम। अब मुसलमान में शाहनवाज हुसैन तो दामाद है, नकवी तो दामाद है, पटौदी खानदान जो अरबपति खरबपति है वो तो दामाद है। पटौदी का नाम सुना ना, सैफ अली खान का खानदान, सैफ अली खान भी दामाद है, सलमान खान का भाई भी दामाद, सबकी ब्राह्मण पत्नियां हैं। सोनाक्षी सिन्हा, अभी लेटेस्ट सब बता रहा हूं, ये सब सेट कर जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं मुसलमानों से कि संविधान ने आपको सेल्फ डिफेंस का जो पावर दिया है, आत्मरक्षा का जो पावर दिया है, सिरेंडर नहीं करो। मदनी साहब ने यही कहा, सिरेंडर नहीं करना। जिंदा कौम लड़ती है, अगर कोई जुल्म करेगा तो तुम्हें जुल्म के खिलाफ जिहाद करना होगा, संघर्ष करना होगा, अर्थात उस जुल्म को रोकने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो करो। डरे हो, सहमे हो, मुर्दा कौम हो जाओगे। ये ड्रामे इनको करने हैं। मस्जिद, मंदिर, मुल्ला, कठुआ, पाकिस्तान, ये इतने मुद्दे लाएंगे, मुद्दा अभी खत्म नहीं हो। जैसे हुमायूं कबीर का मुद्दा ठंडा हम लोग कर रहे हैं ठंडा, मुसलमान इसमें रुचि ही नहीं ले रहा, ठीक है, वो खाली टीवी वाला पे मुसलमान बोलना बंद कर देगा तो धीरे धीरे मर जाएगा मुद्दा। फिर ये मुद्दे लाएंगे, ये आपको चैन से नहीं रहने देंगे भाई। इन्होंने कसम खा रखा है कि इतने मुद्दे लाएंगे हम, इतना मुद्दा ले आएंगे हम कि इनको जीने नहीं देंगे। ये अधिकार कैसे मांग लेगा भाई? ये SC ST OBC वाला अपने आप को समझता क्या जो अधिकार मांगेगा हमसे? हम देंगे कैसे? कब्जा करके तो हम बैठे हैं। दलित को तो ये कुएं पे पानी न पीने देते थे, दलित को तो चापाकल न छूने देते थे, दलित को तो अपने गली से निकलने नहीं देते थे। किसके बल पर? मुगलों के बल पर। किसके बल पर? अंग्रेजों के बल पर। लेकिन जब अंग्रेजों ने कहा नहीं ये भी पढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, बोला दलित को पढ़ाएगा, अंग्रेजों अब भारत छोड़ो। अंग्रेजों भारत इसलिए छोड़ो हुआ, अंग्रेज कितना इंसाफ करता था। अगर मुगल वो इंसाफ किया होता तो देश का नक्शा बदल गया होता। इनका जो ऑर्गेनाइजर अखबार है उसके टुकड़े हैं, उसकी पुरानी कॉपी है जिसमें तिरंगा का विरोध, वंदे मातरम का विरोध, राष्ट्र का विरोध, अंग्रेजों के माने हिमायत, अंग्रेजों का सपोर्ट, अंग्रेजों का समर्थन ये कर रहे थे। यही लोग मुगल का समर्थन, यही लोग अंग्रेज का समर्थन। अब जब देश में सोच रहे हैं कहीं सच्चाई सामने ना आ जाए, तो पहले आर्य धर्म हुआ करता था, आर्य के बाद इन लोगों ने हिंदू नाम बोलना शुरू किया, वैदिक धर्म, वैदिक धर्म के बाद कहा हिंदू है हम, और हिंदू के बाद अब सनातन धर्म है। ये जो लगातार तब्दीलियां आ रही है, ये केवल अपने पापों पर पर्दा डालने के लिए। इनके पाप की सूची बहुत लंबी है। आगरा का ताजमहल अगर उखाड़ोगे तो इनके पाप निकलेंगे, क्योंकि वो जमीन भी किसी राजपूत की है जिसने शाहजहां को दिया। ये सच है, वो इनके संबंध है। वैसे इन्होंने दिया, हमें तो नहीं दिया। किसी दलित को बसाया क्या 10, 20, 50, 100, 200 एकड़ जमीन देकर? दलित को तो ये कुएं पे पानी न पीने देते थे, दलित को तो चापाकल न छूने देते थे, दलित को तो अपने गली से निकलने नहीं देते थे। किसके बल पर? मुगलों के बल पर। किसके बल पर? अंग्रेजों के बल पर। लेकिन जब अंग्रेजों ने कहा नहीं ये भी पढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, बोला दलित को पढ़ाएगा, अंग्रेजों अब भारत छोड़ो। अंग्रेजों भारत इसलिए छोड़ो हुआ। अंग्रेज कितना इंसाफ करता था, अगर मुगल वो इंसाफ किया होता तो देश का नक्शा बदल गया होता। अंग्रेज ने यूनिवर्सिटी बनाई, हालांकि लूट के ले गया, दो सच्चाई अलग अलग है। मुगल लूटा नहीं, मुगल को तो ब्राह्मणों ने लूटा, मुगल काल में तो राजपूतों ने लूटा। सारी महलें जो देख रहे हैं, हवा हवा महल, ये सब महल मुगलों के दौर में बने हैं सब। इनकी नक्काशी देख लो, इनका पत्थर देख लो, जो लाल किला का पत्थर है, जो हम क्या कहते हैं आगरा का पत्थर है, वही सब पत्थर उनके यहां भी है, सब सेम सेम। तो रिश्तेदार थे ना, तू इधर बिल्डिंग बना ले, तू उधर। आज ग्वालियर की बात आती है और झांसी की भी बात आती है। झांसी की रानी के खानदान का कौन है राजनीति में? झांसी की रानी के खानदान का कोई राजनीति में है? कहीं आप लोगों ने पढ़ा सुना कि ये फला सांसद जो है वो झांसी की रानी का पोता है या परपोता है? नहीं है ना, नहीं है ना। राजनीति में हद तो यह है कि गांधी जी के पोता परपोता को एंट्री न मिली, अब तक वो MP न बन पाया। तुषार गांधी और कौन गांधी न जीत पाया बेचारा। लेकिन ग्वालियर का, जिसने अंग्रेज
की मुखबिरी की, जिसने मुगलों का साथ दिया, जिसने देश के खिलाफ, आम जन भावनाओं के खिलाफ, जनता की सोच के खिलाफ काम किया, शासक वर्गों से अपने आप को तालमेल बनाकर रखा, वो आज भी शासन सत्ता में है। और वही हमको सिखा रहा, तुम्हें वंदे मातरम कहना है तो भारत में दौड़ाए जाओगे किसी दिन, घबराओ मत। सच्चाई पर बहुत लंबे समय तक पर्दा नहीं डाला जा सकता है। लेकिन क्या कारण लगता है ये वंदे मातरम पर जो डिबेट हो रही है, देश में बहुत सारे समय बर्बाद किया जा रहा है। अभी तो आपको पता है दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। एक तो जो इंडिगो का क्राइसिस है, जिसके वीडियोस को लोग कवर करने नहीं दे रहे हैं, जो फूट फूट के महिलाएं रो रही हैं, किसी का सामान नहीं मिल पा रहा है, सब अफरा तफरी का आलम है, पूरा पैनिक है हर एयरपोर्ट पर। बिल्कुल, अभी भी स्थिति वैसी, अभी भी सामान्य स्थिति नहीं हुई। तो मुद्दा था इंडिगो पर बहस करने का, नहीं करना है चूंकि फंसेंगे। वहां निजीकरण, एयरपोर्ट भी बेचा है इन्होंने, सब निजी हाथों में दिया तो अंजाम तो भुगत रहे हैं। मुद्दा आज भी है कि फेयर कौन तय करेगा। दिल्ली से पटना जाना हमको किसी भी जहाज से, ये किराया तय कौन करेगा? सरकार तय नहीं कर रही है। आज फेयर है 5,000, कल त्योहार आएगा 25,000। इसी छठ में, जो छठ अभी गुजरा है, बिहार जाने वाले लोगों ने 22,22, 26,26,000 के टिकट कटाए फ्लाइट के। पैसा किसका लूटा गया? हिंदुओं का। त्योहार तो हिंदू का था, और हिंदुओं को कहा गया कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वंदे मातरम बोलो। तो मर जाओगे वंदे मातरम बोलते बोलते, समस्या का समाधान तो होगा नहीं। जब वंदे मातरम नारा लगा था, देश भावनाओं से उसे जोड़ा गया था। जो लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे, वो मातृभूमि के प्यार और प्रेम का मुजाहरा करते थे। अब पूरी जिंदगी तुम उसी काम में लगे रहोगे क्या? आज भी अंग्रेजों से मुक्ति पानी है क्या? किससे तुम मुजाहरा करा रहे हो? 100 सूचियां हैं आज भी स्वतंत्र भारत में। नहीं, स्वतंत्र भारत की बात बता रहा हूं। कल भी मैंने कहा था, फिर मैं कह रहा हूं, जितने टॉप क्लास के दलित हैं, SC टॉप क्लास के, और टॉप क्लास के मुस्लिम हैं, उनसे ब्राह्मण का बेटी रोटी का आज भी रिश्ता है। कैमरे पर बोल रहा हूं, कोई हल्की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। लिस्ट है। बाबा साहब से लेकर बाबा साहब अंबेडकर की दूसरी पत्नी भी ब्राह्मण, इन लोगों ने घेर घार के वहां भी करवा दिया। इस तरह के टॉप क्लास के क्लास 1 के अफसरान जितने हैं, उनको तो इन्होंने दामाद बना लिया। बाकी दलित को पानी पीने का अधिकार नहीं है। बाकी दलित को प्यार का नतीजा क्या होता है, वो आपने अभी लेटेस्ट न्यूज देखा, मार ही दिया उसको। ठीक है, तो अब ये पैमाना मैं बताना चाहता हूं। अब मुसलमान में शाहनवाज हुसैन तो दामाद है, नकवी तो दामाद है, पटौदी खानदान जो अरबपति खरबपति है वो तो दामाद है। पटौदी का नाम सुना ना, सैफ अली खान का खानदान, सैफ अली खान भी दामाद है, सलमान खान का भाई भी दामाद, सबकी ब्राह्मण पत्नियां हैं। सोनाक्षी सिन्हा, अभी लेटेस्ट सब बता रहा हूं, ये सब सेट कर जाएंगे। ये हमला कहां करते हैं? हमला करते हैं साइकिल वाले, रेडी वाले पे, पटरी वाले पे, झल्ली वाले पे, हल्दी मिर्ची धनिया बेचने वालों पे, टायर पंचर बनाने वालों पे, मछली मुर्गा अंडा बेचने वालों पर। ये कब तक चलेगा भाई? वंदे मातरम तुम सैफ अली खान से बुलवाओ ना, सलमान खान से बुलवाओ, शाहरुख खान से बुलवाओ, गौरी से बुलवाओ, ठीक है, और शाहनवाज से और रेनू से बुलवाओ, मुख्तार अब्बास नकवी से, उनकी पत्नी से बुलवाओ। हमें हमारे चक्कर में क्यों पड़े हुए तुम यार? हमको अपने बच्चे पालने दो ना। तुम गले गली में घूम के छोटा छोटा गमछा रख के ये नेगी और कौन कौन, मुर्गा बंद कर तो मछली बंद कर तो अंडा बंद कर तो सब्जी बंद कर तो ये बंद कर। अबे क्या ड्रामा भाई? ये तेरी देशभक्ति और देश प्रेम है तेरा? ये वंदे मातरम सिखाता है तुझे? अगर तुझे ये सिखाता वंदे मातरम, तो ऐसा वंदे मातरम कोई नहीं बोल सकता। कहते हो वंदे मातरम प्यार और जो कल भाषण परसों सब दे रहे थे वंदे मातरम के पक्ष वाले, वो तो लंबी लंबी फेंक रहे थे। हालांकि संजय सिंह ने और कश्मीर वाले सांसद ने सबने बखिया उधेड़ दी इनकी पूरी। बोले 4 नाम बताओ, 4 नाम बताओ जेल जाने वाले के, 4 नाम बताओ शहीद होने वाले के जो तुम्हारे संगठन से जुड़ा हुआ हो। नहीं, तुम्हारे यहाँ तो राष्ट्र ध्वज नहीं फहराया जाता था, जनगण मन नहीं पढ़ते थे तुम। वंदे मातरम तो सॉन्ग है नेशनल, जो नेशनल एंथम है, जो राष्ट्र गान है जनगण मन, वो नहीं गाते थे। और आज भी टीवी चैनलों पर इनके समर्थकों को अगर पकड़ लीजिए आपको ये पढ़ जनगण मन, तो जनगण मन न सुना पाए। 20 वीडियो मैं ऐसा देख रखा हूं कि जनगण मन सही से नहीं पढ़ रहा, कोई उच्चारण नहीं, आगे पीछे नहीं, राष्ट्रगान ही गलत पढ़ रहा। और ये राष्ट्रगीत, ये तो अच्छे अच्छे
पंडित इसमें फिसल जा रहे हैं, इतना संस्कृत और बांग्ला का इसमें मिश्रण है कि ये कंप्लीट कोई माने शुद्ध उच्चारण के साथ कंप्लीट नहीं पढ़ पाता है। एक मुद्दा है ये। मदनी जी क्यों विरोध कर रहे हैं? नहीं, वो तो हम लोग भी विरोध कर रहे, सब कर रहे हैं, क्यों पढ़ेंगे? क्या ये संवैधानिक बाध्यता है क्या, अनिवार्यता है क्या? संविधान में हमें यह अधिकार दिया गया कि हम धार्मिक स्वतंत्रता के साथ अपने मजहब पर अमल करें। हम सम्मान करते हैं, आप पढ़िए ना भाई, वो पढ़िएगा, महफिल में न पढ़िएगा, किसी कार्यक्रम में न पढ़िएगा, किसी प्रोग्राम में न पढ़िएगा, कि सड़क पर गली में जो रेडी लगा हुआ उसको जाकर पढ़वाइएगा। आप ठेकेदार बन रहे हैं इस देश में। आप देश में चाहते क्या है भाई? ये किसने आपको दिया अधिकार कि रेडी पटरी वालों को और बुलंदशहर में जो है साइकिल पे फेरी करने वालों को वंदे मातरम बुलवा के मार दोगे? ऐसे चलेगा देश? कभी नहीं होगा ऐसा। इसीलिए मैं कहता हूं मुसलमानों से कि संविधान ने आपको सेल्फ डिफेंस का जो पावर दिया है, आत्मरक्षा का जो पावर दिया, सिरेंडर नहीं करो। मदनी साहब ने यही कहा, सिरेंडर नहीं करना। जिंदा कौम लड़ती है। अगर कोई जुल्म करेगा तो तुम्हें जुल्म के खिलाफ जिहाद करना होगा, संघर्ष करना होगा, अर्थात उस जुल्म को रोकने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो करो। डरे हो, सहमे हो, मुर्दा कौम हो जाओगे। डरो नहीं। अब एक बात अंतिम में बता दूं, मैंने जो रिसर्च किया, मैं अपने समाज के बीच जाता हूं, डरा हुआ मुसलमान नहीं, कहीं डरा हुआ नहीं है। हर जगह मुसलमान एक ही बात बोलता है, हम लोग नहीं चाहते हैं माहौल खराब, हम लोग नहीं चाहते हैं कि कोई असंवैधानिक असामाजिक काम हो, हम नहीं चाहते हैं कि पंगा बढ़ जाए, इसलिए हम लोग दो चार लप्पड़ खा के भी बर्दाश्त कर लेते हैं। जो लोग देश में संवैधानिक व्यवस्था को बनाने के लिए बर्दाश्त कर रहे हैं, शांति और सद्भाव के लिए अब झेल रहे हैं, उस पर तुम जुल्म बढ़ाना चाहोगे, सीमा के अंदर रहना पड़ेगा। अगर सीमा क्रॉस करोगे तो फिर जवाब भी दिया जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लास्ट सवाल, तो क्या इस तरह की चीजों से मुसलमानों को उकसाने का प्रयास किया जा रहा है? नहीं, वो तो उनके पास कोई हथियार ही नहीं है। SC ST OBC अभी मंडल कमीशन की सिफारिशात को पढ़िए, आप पढ़िए। अभी बहुत पंगे हैं देश में। मंडल कमीशन ने जो अनुशंसा पूरी की वो क्या मुकम्मल हो गया लागू? मंडल कमीशन के वो सारे रिकमेंडेशन पर 100% काम हो गया? नहीं हुआ। कब हुआ था? BP सिंह ने 99 में मंडल कमीशन बोला, हमने लागू कर दिया। चलिए अगली सरकार ने उस पर काम भी शुरू कर दिया होगा, तो 90 और अभी 25-35 साल हो गए, अभी तो मंडल कमीशन पे कंप्लीट काम ही नहीं हुआ। क्या OBC को 27% आरक्षण कंप्लीटली सारे डिपार्टमेंट में हर जगह मिल चुका है? 10% भी पूरा नहीं हुआ। तो फिर सवाल है ना हमारा, क्या SC का 15% और ST का 7.5% मुकम्मल हो गया? बैकलॉग की बात आज भी आ रही है, वो तो कई मुद्दे भी पीछे हैं। क्या आरक्षण को समाप्त करने के लिए, काउंटर करने के लिए एडिशनल EWS के नाम पे 10% घुसेड़ा नहीं किया? क्या एडिशनल ये जो लिटरल एंट्री एक नया ड्रामा निकाला गया, ये क्या आरक्षण को खाने का रास्ता नहीं है क्या? तो मुद्दे हैं, इस पर बहस होना। जो बहस होगा कि भाई 22.5% SC ST का कहां है, 27% OBC का कहां है, राजनीति में, एजुकेशन में, रेलवेज में, हेल्थ में, सेना में, पुलिस में, तमाम विभागों में जब हम RTI लगाना शुरू करेंगे, संघर्ष करना शुरू करेंगे, तो ये इन ब्राह्मणों को पता कि सब हिस्सा तो खा के हम बैठे हैं। तो चलो बोलो 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 बंदे मातरम, अरे एक के इलाज है इसका, बंदे मातरम। मियाँ बोलेगा नहीं, रहने नहीं देंगे। बंदे मातरम जो नहीं कहेगा उसको भारत में रहने, हालांकि उसका बाप ने भगा पाया, आज तक नहीं भगाया। एक मियाँ को कोई बजरंग दल वाला, कोई RSS वाला अगर भगाया हो पाकिस्तान धक्का मार के, तो आप बता दो, नाम बता दो। लेकिन भाषण करेगा, जो नहीं बोलेगा उसको पाकिस्तान भेज देंगे, जो फला काम नहीं करेगा उसको कब्रिस्तान भेज देंगे। कब्रिस्तान तो खैर भेज चुका 2-4 को, पाकिस्तान न ये भेजा, न इसका बाप भेजा, न बेटा भेज पाएगा। बात समझिए। तो ये ड्रामे इनको करने हैं। मस्जिद, मंदिर, मुल्ला, कठुआ, पाकिस्तान, ये इतने मुद्दे लाएंगे, मुद्दा भी खत्म नहीं हो। जैसे हुमायूं कबीर का मुद्दा ठंडक का हम लोग कर रहे हैं ठंडा, मुसलमान इसमें रुचि ही नहीं ले रहा, ठीक है। वो खाली टीवी वाला पे मुसलमान बोलना बंद कर देगा तो धीरे धीरे मर जाएगा मुद्दा। फिर ये मुद्दे लाएंगे, ये आपको चैन से नहीं रहने देंगे भाई। इन्होंने कसम खा रखा है कि इतने मुद्दे लाएंगे हम, इतना मुद्दा ले आएंगे हम कि इनको जीने नहीं देंगे। ये अधिकार कैसे मांग लेगा भाई? ये SC ST OBC वाला अपने आप को समझता क्या जो अधिकार मांगेगा हमसे? हम देंगे कैसे? कब्जा करके तो हम बैठे, मुगल पे भी कब्जा करके बैठे थे,
अंग्रेजों पे भी कब्जा करके बैठे थे। अंग्रेज जब देने की सोचा तो उसके खिलाफ बगावत कर दिया। आज अगर कोई सरकार देने की सोच रहा है, आज विपक्ष में अगर कोई बात कर रहा है, आज अगर बसपा बात करती है, सपा बात करती है, कांग्रेस बात करती है, एमआईएम बात करती है, कोई पार्टी अगर बात करती है कि नहीं जी एससी एसटी ओबीसी का जो वाजिब हक दिया जाए, तो उसको हिंदू विरोधी साबित करने में ये लग जाते हैं। पूरी ताकत जो देते हैं हिंदू मुसलमान का मुद्दा ले आते हैं, राहुल को राहुलुद्दीन कर देते हैं, केजरीवाल को केजरीउद्दीन कर देते हैं, अखिलेश को अखिलेशुद्दीन कर देते हैं। क्या क्या कर रहे हैं, सब ड्रामा तो आपके सामने है। कहते हैं तेरा बाप में कुछ खोट है, तेरी पैदा, ये इतने शब्दों का गलत गलत चयन करते हैं ये। इसलिए इस देश में असल जो लड़ाई है उस पर समाज को लौटना है, और ये लौटने का काम एससी एसटी ओबीसी को ही करना है। यही अपने अधिकार की प्राप्ति के लिए जब आगे आएगा, ये सब मुद्दा सीधे खत्म हो जाएगा।